जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी कि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिलने वाला है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी जब भी होती है तो हमें दोस्तों तगड़ा मूव देखने को मिलता है। तो अब हमें जो कल का मूव देखने को मिलेगा वो बुल्स साइड में रहेगा या फिर बियर साइड में रहेगा। तो काफी कुछ जो है टेक्निकल व्यू से काफी कुछ डाटा क्लियर हो जाएगा और यहां पर जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है उससे भी काफी कुछ संकेत हमें देखने को मिल रहा है, काफी कुछ अपडेट निकल के आ रही है। तो 50 साल की सबसे बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिली, बिखर गया यूएस स्टॉक मार्केट। भारतीय शेयर बाजार में अब क्या होने वाला है? तो ओवरऑल अगर बात किया जाए जो रेट कट आया है अमेरिका का, तो उससे अमेरिकी बाजारों में और तेज गिरावट देखने को मिली। और कल रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने 0.25% रेट कट का ऐलान किया, जो लगातार तीसरी बार कटौती है। वहीं 50 साल में पहली बार अमेरिकी शेयर का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स डाउ जोन लगातार 10 दिन गिरा है। दोस्तों जैसे ये खबर है, आप सबने देखा सुबह 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ में सभी इंडेक्स ओपन हुए। तो पॉइंट टू पॉइंट जैसे कि एफआईडी डाटा भी आ चुका है, इसे हम एनालिसिस करेंगे। साथ में गैप अप ओपन करने वाली है या गैप डाउन कल की मार्केट, क्योंकि यहां पर 3 तरीके से एनालिसिस करके आप सबको बताने वाले हैं कि मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होने वाली है। ठीक है, साथ में बैक टेस्ट करने वाले हैं और नॉन ट्रेडिंग जोन आप सबको प्रोवाइड करूंगा। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अपडेट भी निकल के आ रही हैं जिससे सभी चीजें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होने वाली हैं। तो अगर हम एफआईडी डाटा की बात करें तो देखिए एफआई ने जबरदस्त सेलिंग किया है, 4224 करोड़ की जो है सेलिंग किया है। और डीआई ने इसके एवज में 3943 या कह सकते हैं लगभग 4000 करोड़ की बाइंग किया है। ठीक है, यानी कि लगभग एफआई के एवज में डीआई ने ठीक ठाक बाइंग किया है, जिससे मार्केट को एक कह सकते हैं थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। यानी कि ओवरऑल मार्केट को 24,000 पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसके नीचे जितना बने रहेगा 24,000 के नीचे, उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त डाटा निकल के आ रहा है, आगे आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर मैंने सुबह ही अपडेट आप सबको दे दिया था कि मार्केट जो है बड़े गैप डाउन ओपन होने की संभावना है और 24,000 के नीचे हमें कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करते हुए देखने को मिली। रेट कट का जो है कहीं ना कहीं डिसीजन आ गया था, तो उसे भी अपडेट करा दिया था। साथ में यहाँ पर मैंने आप सबको जो है टेलीग्राम पर एक बहुत ही अच्छा लेवल बताया था कि देखिए 600 के ऊपर आप अपना बुलिश सेंटीमेंट लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में केवल जो है कहीं ना कहीं एक रेंज ऐसी बताई थी जिसमें मार्केट पूरे दिन उसी रेंज में रह गई। ठीक है, आप सब टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो आप सबने देखा होगा। और यहाँ पर जैसे अपडेट बताया उसके 10 मिनट के बाद ही यहां पर देख सकते हैं 200 पॉइंट की एक कैंडल जो है बहुत ही फास्ट जो है देखने को मिली। तो यहां पर कितना अच्छा जैसे ही अपडेट दिया आप देख सकते हैं इस कैंडल को। और मैंने टेलीग्राम पर भी ये अपडेट कराया था कि इस लेवल के ऊपर आपको जो है बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी और उसी के लगभग 10 मिनट में ये मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो यहां पर देखिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, जिससे मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है या ओपनिंग से रिलेटेड है, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहती हैं। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। तो अब यहां पर कल हम बात करें कि कल हमें किस प्रकार की ओपनिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन। देखिए सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड प्लान करेंगे, साथ में सभी चीजें जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर निफ्टी में अगर देखा जाए आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,961। ठीक है, 23,961 की क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके एवज में वैसे तो हर जगह गिरावट देखने को मिली, चाहे अपने इंडियन मार्केट के अलावा ग्लोबल मार्केट हो, सभी जगह गिरावट देखने को मिली है। तो गिफ्ट निफ्टी में बहुत अच्छा संकेत अभी देखने को मिल रहा है, ये 24,000 के ऊपर 24,050 पर लगभग ट्रेड कर रही है। यानी कि मार्केट में गैप अप ओपन होने का पूरा चांस है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जो पोजिशनल डाटा बनाया गया है वो तेजी की तरफ बहुत ही अच्छा डाटा निकल के आ रहा है। यानी कि डाटा जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्रिएट किया गया है उसमें तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो
पोजिशनल डाटा बनाया गया है निफ्टी में, तो वो कहीं ना कहीं तेजी के संकेत है, तो उससे भी हमें गैप अप ओपनिंग के चांस देखने को मिल रहे हैं। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज इससे भी गैप अप ओपनिंग का चांस। देखो ओवरऑल तो चीजें नेगेटिव चल रही है मार्केट में, इस चीज को आपको अपने माइंड में लेके ही चलना है। और निफ्टी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 24,000 का। ठीक है, 24,000 के ऊपर आपको जबरदस्त बुलिश सेंटीमेंट मार्केट का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 24 के नीचे है तो फिर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, या आप कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर बार बार बनते हुए देखने को मिलेगा। तो दो चीजें तो आप सबको बता दिया कि जिससे गैप अप ओपन होने का जो है ओवरऑल संकेत हमें देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज यह है कि आपको टेलीग्राम पर मैं एग्जैक्ट अपडेट दे दूंगा और कुछ रूल्स बता रखे हैं टेलीग्राम पर कि मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होती है, तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उस पर अपडेट करा दूंगा। तो टेलीग्राम पर सारी चीजें जहां जैसी चीजें क्रिएट होती हैं आप सबको मैं अपडेट करा देता हूं। अब आज की अगर बात किया जाए, हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली जिससे कहीं ना कहीं 13 लाख करोड़ मार्केट कैप डाउन होते हुए, या कह सकते हैं लोगों के लॉस होते हुए देखने को मिला। 13 लाख करोड़, और उसके लगभग 4 से 5 रीजन निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आप सबने देखा एक तो रेट कट हो गया, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट हो गई। तीसरी फिर यहाँ पर रुपया डॉलर की जो बात हो गई, डॉलर के मुकाबले रुपया का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। तो ऐसे ही लगभग 4 से 5 अपडेट निकल के आ रही जिसके कारण हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिसीजन भी आ चुका है, और बैंक ऑफ जापान जो है उसका भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ चुका है। इसने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो भी एक्सपेक्ट चीजें किया गया था बिल्कुल वही चीजें देखने को मिली। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में देख सकते हैं लगभग 1.5 से 2% की गिरावट सभी में एशियन मार्केट में देखने को मिली। उसके बाद में यूएस मार्केट में देख सकते हैं लगभग 3-3.5% की गिरावट देखने को मिली। मतलब हर तरफ से रेड सिग्नल ही देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट में देखेंगे 1 से 1.5% सभी में गिरावट देखने को मिली है। तो अब भारतीय बाजार में जो आगे का रास्ता है ध्यान से समझिएगा। भारतीय बाजार में पहले ही कमजोर स्थिति में है। एफआईएस की बिकावली से बाजार पर दबाव बढ़ेगा। खरीदारों की कमी और बिकावली का दबाव बाजार को और कमजोर बना सकता है। ट्रेडर्स की मार्जिन कॉल से पोजीशन कटने का डर है। निफ्टी 23,300 से 500 का स्तर, 500 का लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के लिए 50,075 और 50,450 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय बाजारों पर दोस्तों क्या है कि इसका जो असर देखने को मिला, तो अमेरिका में गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर भी हमें देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती से इक्विटी, मेटल और गोल्ड सेक्टर पर नेगेटिव असर देखने को मिला। एफआईएस की बिकावली का दबाव जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को अब मिल रहा है। इमर्जिंग मार्केट में भी निवेश धीमा और कम होने का डर बना हुआ है। तो टेक्निकली व्यू से अगर देखेंगे, ठीक है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं अगर 24,000 के नीचे रहता है, यानी कि 23,900 के नीचे आता है, अगर यहां पर ध्यान से समझिएगा 23,900 के नीचे अगर आता है तो ये 23,700 को टच कर सकता है, जो इसका 200 डेमा है। ठीक है, तो अपने 200 डेमा को टच कर सकता है अगर ये 23,900 के नीचे रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। मैंने आप सबको पहले ही बताया कि देखिए 24,000 निफ्टी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, जो कोटक सिक्योरिटी के हेड हैं रिसर्च श्रीकांत चौहान, इन्होंने कहा कि निफ्टी 200 डेमा के काफी करीब है, हमें इस लेवल के पास कुछ खरीदारी जरूर करनी चाहिए। आगे बाजार के रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। अगर बाजार में यहां से और कमजोरी आती है तो निफ्टी के लिए 23,500 के करीब सपोर्ट देखने को मिलेगा। दिसंबर महीने में पुट कॉल रेशियो 0.80 पर आ चुका है। इसके अलावा वॉलेटिलिटी इंडिया बिक्स में भी 15 करीब देखने को मिला। इंडिया बिक्स में यानी कि काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बिक्स जितना बढ़ेगा मार्केट उतना ही गिरेगा। ठीक है, तो यहां पर 15 के करीब ये देखने को मिला। इस समय बाजार की सेटअप काफी ओवरसोल्ड लग रहा है। यहां से बाजार एक बार ऊपर की ओर वापसी कर सकता है। हालांकि जब तक कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं बनता है तब तक बाजार में सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन यह भी सही है कि अब बाजार में कभी भी रिवर्सल फॉर्मेशन बन सकता है। ठीक है, तो अब मार्केट कहीं ना कहीं बीच में रिवर्स करने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अब वो रिवर्सल कहां से और कैसे बनेगा, तो हर जगह देखिए
टेक्निकली व्यू हर जगह काम नहीं करता है, क्योंकि जब न्यूज का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है तो वहां पर मार्केट सारे टेक्निकल जो सपोर्ट होते हैं उनको ब्रेक कर जाती है, या कोई टेक्निकली लेवल है उनको ब्रेक कर जाती है। तो सिंपल यहां पर मैंने आज के लिए देखिए बताया था कि 24,175 के नीचे और 52,000 के नीचे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, और वही चीजें आप सबने देखा कि हालांकि हमें ओपनिंग ही 1% से ज्यादा देखने को मिली। तो कल के लिए आपको ये रेंज ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23,920 के नीचे आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे और 24,000 के ऊपर बाइंग व्यू लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी में 51,520 के नीचे सेलिंग व्यू और 700 के ऊपर मार्केट रहती है, तो आप अपना बाइंग व्यू लेके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीजें रहेंगी वो मैं आप सबको टेलीग्राम पर अपडेट कराता रहूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं, तो यहां तक की चीजें अगर समझ में आई, एनालिसिस पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसी से आप ज्वाइन करिएगा। तो चलिए चलते हैं, कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर जो रेंज आज देखने को मिली आप सबने देखा, और सारी चीजें मैंने आप सबको बता दिया। केवल 100 पॉइंट में ओवरऑल अगर देखेंगे तो 100 पॉइंट में है निफ्टी अप डाउन करती रही, यानी कि मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट होने के बाद वो पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही, यानी कि ओवरऑल मोमेंटम कोई दिया नहीं, यानी कि बुल्स थोड़ा भी एक्टिव होते हुए देखने को नहीं मिले। ओवरऑल इस चीज को आप समझ के चल सकते हैं, मान के चल सकते हैं। तो अगर हम कल के ट्रेड प्लान की बात करें तो ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखिए, मार्केट में जब दो प्रकार से ओपनिंग होती है, एक तो बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के साथ, और ये या तो एक छोटे गैप अप या कह सकते हैं फ्लैट ओपनिंग, छोटे रेंज में ओपनिंग होती है, चाहे वो गैप अप हो या गैप डाउन हो, और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेंड पकड़ती है। लेकिन जब इस तरीके से ओपन हो जाती है मार्केट, जैसे सीधा 1% गैप अप ओपन हो गई, तो वहां पर फिर आपका सेटअप जो है कहीं ना कहीं बनने वाला नहीं है। वहां पर कहीं ना कहीं मार्केट उस जगह से जो है हाफ टाइम पता लगा जहां पर ओपन हुई वहीं पर बनी रही, हाफ टाइम बाद सडन जो है फॉल देखने को मिला, या फिर मार्केट वहीं पर बनी रहते हुए क्लोज कर दिया। तो वहां पर क्या है कि थोड़ा सा सेटअप चेंज हो जाता है, आपको स्ट्रेटजी अपनी बदलनी होगी, और बहुत ही कम क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करके ही आप निकल सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने आप सबको टेलीग्राम पर सारी चीजें बताई पॉइंट टू पॉइंट, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल और रेंज भी दिया था। तो कल के ट्रेड प्लान की अगर बात करें तो आपको ये लेवल ध्यान रखना है। अगर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अच्छे से दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों यहां पर देखिए सिंपल क्या है कि 24,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर सिंपल आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन करती है, चाहे वो गैप अप बड़े रेंज में खुले या छोटे पॉइंट के साथ गैप अप खुलने के बाद अगर 24,000 के ऊपर मार्केट बनी रहती है, तो यहां पर बुल्स पूरी की पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लेने की, और हमें फिर तेजी देखने को मिल सकती है। तो 24,000 के ऊपर अगर मार्केट बनी रहती है तब आप अपना तेजी साइड का प्लान करेंगे, और आपको सबसे पहले 24,080 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 24,000 के ऊपर है, ध्यान रखिएगा ये जो जोन है आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये है आपका 23,920 से 24,000। ठीक है, डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन 920 को करती है तो आप डाउन साइड में चलेंगे, और 24,000 के ऊपर निकलती है तब आप तेजी साइड का मार्केट में स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। तो यहां पर अगर ये 24,080 के पास कहीं ना कहीं यहां पर आते हुए देखने को मिलती है और इसके ऊपर निकलती है, तो फिर हमें इसका मतलब कहीं ना कहीं बुल्स पूरी तरह कंट्रोल मार्केट को करेंगे, और फिर हमें इस लेवल तक आते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि 24,180, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जो यहां पर मार्केट ने हमें गैप बनाया है, यहां से जो है जो गैप बनाया है, इस गैप को मार्केट कहीं ना कहीं फिल करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, इस गैप को अगर बुल्स एक्टिविटी होती है, आज नहीं तो कल इस गैप को मार्केट भरेगी ही भरेगी। तो कल अगर कल के ट्रेड प्लान की बात किया जाए तो सिंपल 24,000 के ऊपर आपको ये स्ट्रेटजी लेके चलनी है, लेकिन 24 के नीचे रहती है तब आपको अपना दूसरा सेंटीमेंट लेके चलना है। तो आपको अगर यहां पर ये लेवल दोनों अचीव हो जाते हैं तो 24,240 तक जाते हुए आसानी से मार्केट देख सकते हैं, यहां तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हमें हैवी बुल्स एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी मार्केट के सामने जो स्ट्रेटजी और जो ट्रिगर है, अभी जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, जो इंडिकेशन निकल के आ रहा है,
उसके बेस पर यहां पर आपको एक चीज समझना है कि अगर ये 920 ब्रेकडाउन कर जाती है, ध्यान से समझिएगा 920, तो फिर मार्केट में हमें हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ठीक ठाक गिरावट फिर होने वाली है। तो यहां पर देखिए टेक्निकल व्यू से अगर देखेंगे तो पहला लेवल 880 का आपको देखने को मिलने वाला है और इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर बड़ी रेंज खुलने वाली है, यानी कि ये एक बड़ी रेंज आपको खुलते हुए देखने को मिलेगी और यह है 820, यानी कि 880 से सीधा फिर 820 तक का लेवल आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। इसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर जाती है तो 23780 तक आने की संभावना पूरी की पूरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको ध्यान में लेके चलना है और यहां पर ट्रेड प्लान करने से पहले आपको मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर करनी है, जो इससे क्लियर होगी, यानी कि मार्केट यहां पर ब्रेकडाउन या ब्रेक आउट करता है, जिधर भी अगर जिस साइड का अगर अप साइड में ब्रेकआउट किया या इधर ब्रेकडाउन किया तो ये समझिए कि मार्केट की आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी, अपना ट्रेड प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए बैंक निफ्टी में क्या रहा कि हमें निफ्टी में तो 130 पॉइंट में ही मार्केट घूमते हुए देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो 500 पॉइंट के रेंज में इसको मोमेंटम देखने को मिला, जो गिरावट छोड़ के यहां पर ओवरऑल तो 1-1.5% ज्यादा जो है लगभग 1 से 1.5% के बीच में गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो मोमेंटम हाई और लो मिला के हुआ है वो 500 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी घूमते हुए देखने को मिली और निफ्टी केवल 130 पॉइंट में। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस रेंज को आपको ध्यान रखना है। मार्केट की ओपनिंग सबसे पहले देखनी है कि कहां होती है। अगर बुल्स कहीं ना कहीं मार्केट में उतरेंगे, बुल्स कंट्रोल लेंगे, तो उनको 51,700 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। 51,700 के ऊपर ब्रेकआउट करना ही होगा। अगर 51,700 के ऊपर बनते हैं तो फिर 790 का लेवल बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिलेगा और इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर एक बड़ा हमें जो है कहीं ना कहीं लेवल खुलते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि हमें फिर बुल्स की एक्टिविटी बहुत ही तगड़ी देखने को मिल सकती है। और अगर 790 के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर आपके सामने ये जो काफी बड़ा रेंज है ये ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है 51,950 का। 51,950 तक का लेवल आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद 950 से 52,000 का मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, हालांकि इसको भी टच कर सकती है, लेकिन यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है इस जोन में। ठीक है, लेकिन अगर यहां से ध्यान से समझिएगा 520 से ब्रेकडाउन करती है, 520 के नीचे निकलती है, तो सबसे पहले तो आपको एक छोटी लेवल देखने को मिलेगा 440 का। 440 आपको देखने को मिलेगा 520 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर जाती है, और 440 को ब्रेकडाउन करती है तो फिर 350 का लेवल आपको खुलते हुए देखने को मिलेगा, और 350 के नीचे भी आती है तब फिर आपको एक बड़ी लेवल और देखने को मिलेगा, और वो जो बड़ा लेवल निकल के आ रहा है वो है 230 का। ठीक है, 350 उसके बाद में 230 तक आते हुए देखने को मिलेगी। अब यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्टिंग रेंज है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, यानी कि 150 से लेके 230 का जो रेंज है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, 150 से 230। अब इसके नीचे भी अगर मार्केट आती है तो 51,040 तक का लेवल आपको देखने को बहुत ही आसानी से मिलने वाला है। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। विद स्टॉप लॉस मार्केट में काम करना है और सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है, और अच्छे से जो आपकी, जैसा मैंने आपको हर बार बताता हूं कि देखिए 3 कंफर्मेशन लेकर मार्केट में एंट्री करनी है। ठीक है, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या कैंडल जो है कैंडल किस प्रकार की है, बुलिश है, बेरिश है, या क्या शूटिंग स्टार, या जो भी कैंडल है, मतलब कैंडल से क्या इंडिकेशन में, तो कम से कम 3 जो है आपके पास कंफर्मेशन अगर है और मार्केट में एंट्री लेते हैं, अपना ऑर्डर पंच करते हैं, तो आपको लॉस नहीं होगा। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर मैं जो भी चीजें हैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।